हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो फीफा विश्व कप होता है कितने वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है या इसका आयोजन किया जाता है। तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। और बात आई है फीफा, तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फीफा का, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? फीफा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और बात आई है कि जो इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, फीफा की बात आई है तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि फीफा की स्थापना कब की गई। तो फीफा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 21 मई। ठीक है, कब? 21 मई 1904 में। ठीक है, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, फीफा की जो स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। और कभी कभी पूछ लेता है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? एशियन फुटबॉल संघ, यानी एशियन फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो हुई है 8 मई 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, एशियन फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई है? 8 मई 1954 को हुई है। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में इसकी शुरुआत हुई है। और यदि पूछ ले कि एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय होता है वो कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। ठीक है, कुआलालंपुर, मलेशिया में मुख्यालय है इसका। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये जो 2020-21 है, ठीक है, ये इनका आयोजन होना था 2020 में, लेकिन कोरोना काल की वजह से इनका 20 वाला जो ओलंपिक होना था वो कब हुआ है? 2021 में हुआ था। और कहाँ पे? टोक्यो, जापान में। ठीक है, याद रखना इतनी सी बात। और हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो 21 में हुए हैं तो उसमें पदक तालिका में पहले नंबर पे, पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। ठीक है, कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। और अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अमेरिका ने कुल 113। ठीक है, कुल 113 पदक जीते हैं और 113 पदक जीतकर ये पहले स्थान पे है पदक तालिका में। और बात करी जाए इसमें से 113 में से जो 39 हैं, ठीक है, 39 पदक जो हैं वो क्या हैं? वो स्वर्ण पदक हैं, गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, जिसमें से 41 जो हैं, ठीक है, 41 जो हैं वो रजत हैं और 33 जो है कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था क्वेश्चन का कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो आयोजन हुआ है इसमें पदक तालिका में नंबर 1 पे कौन है? तो अमेरिका है। और कुल कितने पदक जीते हैं? 113 पदक जीतकर नंबर 1 पदक तालिका में स्थान बनाए हुए है। और यदि पूछ लेता है कि अमेरिका कितने गोल्ड मेडल जीता है, तो 39 गोल्ड मेडल जीता है, 41 रजत पदक जीता है और 33 जो है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इतनी सी जानकारी आपको बनाए रखना है दिमाग में, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है। 4 नंबर है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो बात आ गई है भारत की, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाले 21 में हुए हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है पदक तालिका में, ये आपने बताना है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 48वां है। ठीक है, 48
इसका स्थान है भारत का। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत टोटल कितने 7 पदक जीता था। कुल कितने पदक, 7 पदक जीतकर अंक तालिका में पदक तालिका में 48वें स्थान पे है। और जिसमें से 7 में से एक जो है स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है, ठीक है, 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक हैं, 4 कांस्य पदक हैं, ठीक है, कुल 7 पदक हैं। जिसमें से जो 1 स्वर्ण पदक आया था वो नीरज चोपड़ा ने मतलब भाला फेंक प्रतियोगिता में मतलब प्राप्त किया था, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता यानी जेवलिन थ्रो के माध्यम से भारत को 1 स्वर्ण पदक जिताया था। और उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था, तो 87.58, ठीक है, 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था, तब इनको क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। तो भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 1 स्वर्ण पदक आया था और कुल पदक आए थे 7। चलिए अगला देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 5। वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं, तो वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन से हैं, तो इनका नाम बताना है अपने। तो इगोर स्टिमक हैं, ठीक है, क्या है, इगोर स्टिमक हैं। और बात आई है तो पुरुष की, तो आपने महिला का भी सुन लीजिए, ठीक है। पुरुष में कौन है, इगोर स्टिमक हैं। और जो बात महिला की करें तो थॉमस डेनरबी, ठीक है, डेनरबी हैं इसके, ठीक है, क्या है, लिख देता हूँ, थॉमस डेनरबी, ठीक है, थॉमस डेनरबी हैं महिला फुटबॉल कोच टीम के, मतलब कोच हैं टीम के, ठीक। महिला फुटबॉल जो टीम है उसके कोच कौन है, थॉमस डेनरबी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। किस खेल को 13 वर्षों बाद पुनः टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल किया गया है, तो ये है बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल है। बेसबॉल को 13 वर्षों बाद पुनः टोक्यो ओलंपिक में मतलब शामिल कर दिया गया है खेल में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। वॉलीबॉल खेल के नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी होती है, तो ये आपने बताना है कितनी होती है पुरुष के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई, तो 2.43 मीटर होती है, ठीक है, कितनी, 2.43 मीटर होती है। और बात आ गई है तो पुरुष की, और महिलाओं का कितना होता है ये अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। वॉलीबॉल खेल के नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए कितनी होती है, तो ये होती है 2.24 मीटर, ठीक है, 2.24 मीटर होती है महिलाओं के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 1942 और 1946 में किस कारण रद्द किए गए थे, तो ये मतलब इनका मुख्य जो कारण था वो क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ये 1942 में और 1946 में राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जिनको कहते हैं इनका आयोजन होना था, लेकिन नहीं किया गया, रद्द कर दिए गए थे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, और बात आ गई है राष्ट्रमंडल की, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई है, तो 1930 में, ठीक है, 1930 से इसकी राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा से। और जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका आयोजन जो होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर इनका आयोजन किया जाता है। और ये पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो लंदन में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया। और कुल कितने पदक जीता है, कुल पदक जीता है 178, ठीक है, 178 पदक जीता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है, तो राष्ट्रमंडल में कौन सा है, चौथा स्थान रहा है, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, चौथा स्थान रहा है। और चौथा स्थान, और कुल पदक यदि बात करी जाए कि भारत कुल पदक कितने जीता है, तो कुल पदक जीता है भारत 61, ठीक है, 61 कुल पदक जीता है, जिसमें से 22 जो हैं, ठीक है, 22 जो क्या हैं, गोल्ड हैं, और 16 जो हैं, ठीक है, 16 क्या हैं, 16 जो हैं ये रजत पदक हैं, और जो 23 हैं, ठीक है, 23 पदक हैं वो ब्राउन्ज हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब
भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है, ठीक है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? चौथा स्थान प्राप्त किया है। 61 पदक कुल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर मेडल हैं और 23 जो है वो ब्राउन्ज मेडल हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 12, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो 24 मई को मनाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, HVPM की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1914 में, ठीक है। HVPM की स्थापना कब की गई है? तो 1914 में की गई थी। और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अंबादास पंत वैद्य और इनके साथी जो थे अनंत कृष्णराव वैद्य, ठीक है। अंबादास पंत वैद्य और इनके जो साथी थे या बंधु थे, भाई थे, कौन थे? अनंत कृष्णराव वैद्य, ठीक है। अनंत कृष्णराव वैद्य ने की थी कहाँ पे? अमरावती में, ठीक। अंबादास पंत व अनंत कृष्णराव वैद्य ने की थी स्थापना कब? अमरावती में 1914 में की थी। और ये जो HVPM होता है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, ओलंपियन शब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ओलंपियन शब्द जो था सबसे पहले किसने किया था? विलियम शेक्सपियर ने किया था, ठीक है। किसने किया था? विलियम शेक्सपियर ने किया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, आधुनिक ओलंपिक खेल का पहला पदक किसने जीता? आधुनिक ओलंपिक खेल का पहला पदक किसने जीता था? तो ये जीता था अमेरिका का प्लेयर था, कौन सा? जेम्स ब्रेडन कोनोली, ठीक है। जेम्स ब्रेडन कोलोनी ने आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला पदक, पहला मेडल जीता था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर और यहाँ पे बात आ गई है, ये जो इनका कभी कभी पूछ लेता है किस खेल में, ठीक है। जो जेम्स ब्रेडन कोनोली थे ये किस खेल में? तो इनका जो खेल था वो ट्रिपल जंप था, ठीक है। क्या था? ट्रिपल जंप था। और इन्होंने कितना? 13.71 मीटर, ठीक है। 13.71 मीटर की छलांग लगाई थी। और किस खेल से हैं? तो ट्रिपल जंप से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है प्रश्न नंबर 16, मणिपुर की मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, यानी भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, पहली बार ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया? तो पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1900 में, जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे, ठीक। 1900 पेरिस ओलंपिक में, यानी कहने का मतलब यही दूसरे वाले जो ओलंपिक, ठीक है, दूसरे ओलंपिक जो हुए थे उसमें इनको मतलब शामिल किया गया था महिलाओं को। कब? 1900 पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, राधा मोहन कप व एजरा कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों जो कप हैं ये पोलो खेल से संबंधित हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है लाहौल स्पीति में हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? लाहौल स्पीति में हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखते हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? तो ये राफेल नडाल को कहा जाता है। और राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल टेनिस के एक जाने माने प्लेयर हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, गोल्फ का खेल परिसर क्या कहलाता है? ठीक है, जो गोल्फ खेल होता है इसका जो खेल परिसर होता है क्या कहलाता है? गोल्फ के खेल परिसर, तो गोल्फ का जो खेल परिसर होता है उसको कोर्स कहते हैं, ठीक है। कोर्स में खेला जाता है। प्रश्न नंबर 23, घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है उसको एरिना कहा जाता है, ठीक है। क्या? एरिना। अगला है प्रश्न नंबर 24, एथलेटिक्स का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो एथलेटिक्स का जो खेल परिसर होता है वो ट्रैक कहलाता है, ठीक है। क्या? ट्रैक। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर हमारा है 25, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है। पहले क्या था इसका नाम? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, फिर बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम दिया गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई है? तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से? नई दिल्ली से। ठीक है, 2018 नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसकी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा या कौन रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे रहा है हरियाणा। ठीक है, कौन सा देश? राज्य हरियाणा रहा है। और कुल कितने पदक जीते हैं? तो 137 पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान पे रहा है। और यदि अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि मतलब ये जो हरियाणा है ये कुल कितने पदक जीता है? तो 137 पदक जीता है। ठीक है, और 137 में ये पूछ लेता है कि हरियाणा कुल मतलब गोल्ड मेडल कितने जीता है? तो 52 जीता है, 52 गोल्ड मेडल जीता है। और सिल्वर की बात आए तो 39। ठीक है, 39 सिल्वर मेडल है। और जो ब्रॉन्ज की बात की जाए तो 46 यानी 46। ठीक है, 46 इस तरीके से। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हरियाणा ने कुल पदक कितने जीते हैं? तो 137 जीता है। ठीक है, 137 पदक जीता है, जिसमें से क्या किया है इसने? 52। ठीक है, कितने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 52 जीते हैं। ठीक है, 52 है गोल्ड मेडल। और फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद जो सिल्वर है, सिल्वर कितने हैं? 39 यानी 39। ठीक है, फिर उसके बाद जो ब्राउन्ज की बात आए तो वो कितना है? 46 है। ठीक है, 46 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और पहले स्थान पे कौन रहा है? हरियाणा रहा है। दूसरे पे महाराष्ट्र रहा, जो कि 100 महाराष्ट्र जो है 100 कितने? 125। ठीक है, 125 जो है मेडल जीते हैं। और तीसरे नंबर पे कर्नाटक रहा है, जो कि 67 पदक जीता है। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28 है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? पंचकुला हरियाणा में हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, कौन कौन सा? फ्रेंच ओपन 2022 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोनों जगह का, यानी फ्रेंच ओपन 2022 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। किन्सियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो किन्सियोलॉजी का जनक माना जाता है अरस्तु को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर हमारा। प्रश्न नंबर है 31। एथलेटिक्स विश्व कप की शुरुआत कब से हुई है? तो एथलेटिक्स विश्व कप की शुरुआत जो है 1976 से हुई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। पुरुषों के लिए हैंडबॉल का वजन होता है? तो अब पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल होता है उसका वजन क्या होता है? 425 ग्राम से 475 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, 425 ग्राम से 475 ग्राम तक हो सकता है। अगला देखते हैं। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, क्या है? रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है गुलमर्ग में। ठीक है, गुलमर्ग में किया गया है। अगला देखते हैं क्या है। नाडा का आदर्श वाक्य क्या है? तो प्ले फेयर यानी निष्पक्ष खेल। ठीक है, नाडा का जो आदर्श वाक्य क्या है? प्ले फेयर या निष्पक्ष खेल होता है। और नाडा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, कब? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक वाडा होती है जो हमारे भारत में कार्यरत है। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 35। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है वर्तमान में? तो इसमें जो सम्मान स्वरूप राशि दी जाती है 15 लाख रुपए दी जाती है। और अर्जुन जो अवार्ड है इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इनकी शुरुआत जो है 1961 से हुई थी। ठीक है, और बात आई है द्रोणाचार्य की, तो इसकी कब द्रोणाचार्य की शुरुआत हुई है? 1985 से। ठीक है, कब? 1985 से। और राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड हैं, जिन्हें हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, उनकी शुरुआत कब से हुई? तो 1991-92 से उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और हो सकता है आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करें। तो और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए यदि हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।